जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज के पहली खबर के साथ झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने विज्ञापन जारी करते हुए कहा कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में भरे गए आवेदन फॉर्म में उनके नाम, उनके पिता के नाम, जन्म तिथि, कोटि में गलती हो तो वह दिनांक 28/9/2020 से लेकर 7/10/2020 तक अपने त्रुटि का सुधार सुनिश्चित करें। इसके साथ ही वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने आवेदन फॉर्म में प्राप्तांक प्रतिशत का दर्ज ही नहीं किया हो वह 25/9/2020 से लेकर 7/10/2020 तक पुनः लॉगिन कर आवश्यक रूप से दर्ज सुनिश्चित करें। इधर राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रार्थना अध्यापकों के 95% से अधिक पद रिक्त हैं। कुल सृजित 3192 पदों के विरुद्ध सिर्फ 148 प्रार्थना अध्यापक ही कार्यरत हैं। इस तरह से कुल 3044 पद रिक्त हैं। राज्य के 10 जिलों के किसी भी मध्य विद्यालय में एक भी अस्थायी प्रार्थना अध्यापक नहीं है। इन जिलों के विद्यालय प्रभारी प्रार्थना अध्यापक के भरोसे ही चल रहे हैं। वहीं मध्य विद्यालयों में शिक्षकों तथा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद भी रिक्त पड़े हुए हैं। शिक्षकों के 10,623 पद सृजित हैं, जबकि वर्तमान में 7,864 शिक्षक ही कार्यरत हैं। वहीं शिक्षकों के कुल 2,759 पद रिक्त हैं। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी का कार्यकाल कल शनिवार को समाप्त हो गया है। शनिवार को अवकाश रहता है, इसीलिए चेयरमैन को शुक्रवार को ही आयोग कार्यालय से विदाई दे दी गई। चेयरमैन के अस्थायी नियुक्ति शीघ्र नहीं की गई तो कई कार्य प्रभावित होना तय है। विश्वविद्यालय शिक्षकों का प्रमोशन, सेवा का अनुमोदन समेत अन्य कार्य ठप पड़ जाएंगे। पहले ही यूनिवर्सिटी शिक्षकों का प्रमोशन कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी में भी पिछले 9 माह से अस्थायी चेयरमैन नहीं हैं। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं के छात्र अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 के साथ ही जलवायु, स्वास्थ्य सेवाएं, जल एवं कृषि के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। इसमें कोविड-19 को शामिल करने का मकसद छात्रों को इसकी चुनौतियों के बारे में समझाना, स्कूल स्तर पर छात्रों को कोविड-19 को गंभीरता से लेने और इसे बचाव के तरीके समझने के लिए सीबीएसई ने आईटी कंपनी आईबीएम के साथ एक समझौता किया है। इसी के तहत स्कूल स्तर पर सीबीएसई आईबीएम एडेड यूथ चैलेंज 2020-21 कंपटीशन आयोजित की जाएगी। इसमें शिक्षक एवं छात्र मिलकर भाग ले सकेंगे। इधर राज्य के रांची विश्वविद्यालय में 28 सितंबर से बीएड के फाइनल परीक्षा शुरू होगी। इसको लेकर शुक्रवार को प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में 27 बीएड कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ विश्वविद्यालय मुख्यालय के सीनेट हॉल पर बैठक हुई। फाइनल परीक्षा पर चर्चा हुई और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। साथ ही कहा गया कि अगर कोई गलती होती है तो इसके लिए प्राचार्य जिम्मेवार होंगे। बिना मास्क के विद्यार्थियों को परीक्षा हॉल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी विषयों पर डीएसडब्ल्यू डॉक्टर वीके वर्मा और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजेश कुमार ने अपनी बात रखी। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को अलारगो पंचायत के गट्टीगढ़ा मल्हार टोला में बच्चों की क्लास ली और अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई को लेकर जागरूक होने की बात कही। मंत्री ने कहा कि शिक्षक अपने विवेक से काम करें, प्रतिदिन सुबह में बच्चों की क्लास गांव में जाकर करें। 10 से 15 बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुले स्थान पर क्लास लें। जब तक स्कूल नहीं खुल जाते तब तक रोज गाँव में जाकर शिक्षकों को क्लास लेने का निर्देश दिया। साथ ही मंत्री ने कहा कि मैं भी प्रतिदिन सुबह में एक गांव जाकर बच्चों का क्लास लूंगा। इधर यूजीसी ने कहा कि 2020-21 के नए सत्र में फर्स्ट ईयर की कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू की जाएगी। यूजीसी ने नए दिशा निर्देश पर शैक्षणिक संस्थानों को कहा कि वह भर्ती प्रक्रियाएं अक्टूबर में ही पूरी कर लें। हालांकि क्वालिफाइंग परीक्षाओं के नतीजे देर से आने पर 18 नवंबर से कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों का शीघ्र ही विभिन्न ग्रेडों पर पदोन्नति मिलेगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्री भुवनेश्वर प्रताप सिंह ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक और उपायुक्तों को पत्र भेजकर कार्मिक विभाग एवं राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेशों के आलोक में शिक्षकों को विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति हेतु रोस्टर क्लियरेंस करने का निर्देश दिया है। इसके तहत पहली बार उन्होंने समय सीमा निर्धारित करते हुए
राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को 15 अक्टूबर तक प्रस्ताव उपायुक्तों के पास सौंपने को कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी उपायुक्त को 31 अक्टूबर तक उस पर नियमानुसार निर्णय लेते हुए निदेशालय को प्रतिवेदन देने को कहा गया है। इधर राज्य के शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक ने राज्य के सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि कोविड-19 के कारण मार्च में शिक्षकों का प्रशिक्षण रोक दिया गया था। वंचित रह गए शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों की सूची तैयार करने को कहा गया है। शिक्षकों का प्रशिक्षण 5 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। इधर राज्य के पारा शिक्षक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के शिक्षक संविदा कर्मी वेलफेयर सोसाइटी की आम सभा की पहली बैठक कल 28 सितंबर को शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता पर प्रोजेक्ट भवन में होगी। दोपहर 2 बजे से होने जा रही इस बैठक में कल्याण कोष के संचालन के लिए नीति, नियम और दिशा निर्देश का निर्धारण किया जाएगा। कल्याण कोष के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ दिया है। इस राशि से मिलने वाली ब्याज पारा शिक्षकों, बीआरपी, सीआरपी तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। इधर राज्य में एक मीडिया सर्वे के मुताबिक मोबाइल का इस्तेमाल कम करने को कहने को लेकर बच्चों की प्रतिक्रिया से जुड़े भी सवाल थे। इस बारे में 21% अभिभावकों का कहना है कि मोबाइल का इस्तेमाल कम करने की बात कहने पर बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। वहीं 41% अभिभावकों ने कहा कि बच्चों का स्कूल नहीं जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, जबकि 33% अभिभावकों की चिंता है कि ऑनलाइन क्लास में बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं, एग्जाम में उनका क्या होगा, जबकि 26% अभिभावकों के बच्चों की पढ़ाई के अलावा उनकी फीस भरने की चिंता सता रही है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।